हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वही है जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं। तो एग्जाम डेट देख लीजिए। एग्जाम डेट है 13 जनवरी 2021 और शिफ्ट है फर्स्ट। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है नंबर सीरीज से। क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 9, 36, 144। तो 9 से 36 कब आ सकता है? जब हम 9 का मल्टीप्लाई किससे करें? 9 का मल्टीप्लाई 4 से करें, तब हमारे पास क्या निकल के आएगा? 36 निकल के आएगा। 36 से 144 कब आ सकता है? जब हम 36 का मल्टीप्लाई 4 से करें तो 144 निकल जाएगा। तो 144 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 और 1 7, यहाँ पर हो गया 1, 4 1 जा 4 और 1 5। तो कितना निकल के आया? 576 निकल के आया, और 576 हमें ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं। बताइए कि प्रश्न के संबंध में कौन से तर्क पुष्ट हैं। तो हमें बताना है कौन सा तर्क पुष्ट है। प्रश्न है, क्या संयुक्त परिवार एकल परिवारों से बेहतर है? तो प्रश्न हमसे पूछा गया है, क्या संयुक्त परिवार एकल परिवार से बेहतर है? हाँ और नहीं में हमें 2 तर्क दिए गए हैं। तो पहला तर्क है हाँ में, संयुक्त परिवार में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम का भार भी बढ़ जाता है। क्या ये बात सही है कि संयुक्त परिवार में सुरक्षा सुनिश्चित होती है और काम का भार बढ़ जाता है? तो हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ये वाला हमारा तर्क करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, नहीं एकल परिवारों में स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है और कोई व्यवधान नहीं होता है। तो जहां पर यहाँ पर सुरक्षा सुनिश्चित होती है, वहीं एकल परिवारों में स्वतंत्रता भी सुनिश्चित होती है, ये भी बात होगी, और कोई व्यवधान नहीं होता है। तो ये वाला भी करेक्ट होगा। तो क्या होगा इसका? तर्क 1 और 2 दोनों ही पुष्ट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो हमें दे रखा है लड़का, आदमी, तो बच्चा क्या? तो लड़का क्या होता है? बड़ा होकर आदमी बनता है। तो बच्चा क्या होता है? बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? वयस्क बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने एक लड़के से पूछा, मुझे वह संख्या बताओ जो 4 से अधिक। तो बोला गया है 4 से तो अधिक हो, लेकिन 9 से कम है। 9 से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इसके अलावा ये 7 से अधिक होनी चाहिए और 7 से भी अधिक होनी चाहिए। तो इसको हम हटा देंगे, 7 से अधिक चाहिए हमें, लेकिन 11 से कम होनी चाहिए। 11 से कम होनी चाहिए, तो 9 से भी कम होनी चाहिए और 7 से अधिक होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या होगी? इन दोनों के बीच में होगी 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में r को 9 लिखा जाता है। तो r को 9 लिखा जाता है। r को 9 हम कैसे लिख सकते हैं? r का अपोजिट क्या होता है? r का अपोजिट होता है i, और i किस पर होता है? 9 पर होता है। यहां पर हमें दे रखा है c, तो c का अपोजिट क्या होता है? c का अपोजिट होता है x, और x का नंबर क्या होता है? 24 होता है। e होता है 5 और इसका अपोजिट होता है v, और v होता है 22 पर। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखे हैं? इनके अपोजिट के नंबर दे रखे हैं। तो हमें इसका कोड निकालना है। तो पहला है r, तो r का क्या लिखा गया है? यहाँ पर हमें दे रखा है 9 होगा। e का भी हमारे पास है 22 हो जाएगा। c का भी हमारे पास है 24 है। i का हमें निकालना है, तो i का अपोजिट होता है r, और r किस पे होता है? r होता है 18 पर। तो 18 यहाँ पर हो जाएगा। फिर हमें दे रखा है t, तो t का अपोजिट क्या होता है? h होता है, और h किस पे होता है? h होता है 8 पर। फिर से हमें e दे रखा है, तो e का हमें यहाँ पर गिवन है 22 होगा। तो ये हमारा आंसर होगा। ऐसा हमें ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 2, 6, 18, 54। तो क्या लॉजिक हुआ होगा? यहाँ पर हमें मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो क्या निकल के आएगा? 6। 6 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो 18, और 18 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से तो 54 निकल जाएगा।
तो यही लॉजिक होगा। 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या निकल के आएगा 162, और 162 हमें ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, 7 रिलेटेड है 54 से, तो 7 का रिलेशन 54 से कैसे हुआ होगा वो हम देख लेते हैं पहले। अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो क्या निकल के आएगा, 49 निकल के आएगा। इसमें हम कितना प्लस करके 54 हो जाए, तो इसमें अगर हम 5 प्लस कर दें तो 54 हो जाएगा। यही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं और देख लेते हैं क्या ऑप्शन में वैसा आंसर है। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 में हमें कितना प्लस करना है, 5 प्लस करना है, तो 86 हो जाएगा। क्या 86 हमें ऑप्शन में गिवन है, तो हाँ 86 हमें ऑप्शन में दे रखा है, तो यही हमारा आंसर होगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट से। क्वेश्चन है UVWXYMZ एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। V Y के बाईं ओर बैठा है, तो V कहाँ बैठा है, Y के बाईं ओर बैठा है। 6 लोग हैं, यहाँ पर हमने 6 लोग बना लिए। V Y के बाईं ओर बैठा है, तो V Y के लेफ्ट में है। Y अगर यहाँ पर होगा तो इसका लेफ्ट किस तरफ होगा, इसका लेफ्ट इस तरफ होगा, तो यहाँ पर होगा V। आगे बोला है WY के दाएं ओर बैठा है, तो WY के कहाँ बैठा है, दाएं ओर बैठा है, राइट में बैठा है, तो यहाँ पर हो जाएगा W। आगे बोला है Z U और X के बीच में बैठा है। Z कहाँ पर बैठा है, U और X के बीच में, तो यहाँ पर Z तो फिक्स हो गया, इनके इन दोनों के बीच में ही आएगा, U और X के बीच में। अब हमें ये नहीं पता X की जगह कौन सी है और U की जगह कौन सी है। आगे देख लेते हैं, U W के दाएं ओर एकदम बगल में बैठा है, तो U कहाँ बैठा है, W के दाएं ओर। W का दायां कहाँ होगा, इस तरफ होगा, तो यहाँ पर बैठा है U, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, जो बचा है X वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, V के बाएं ओर एकदम बगल में कौन बैठा है, तो V के बाएं ओर एकदम बगल में, तो V का बायां एकदम बगल कौन है, X है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में A सेवा कर्मियों को, B धनी व्यक्तियों को और C ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाता है। कौन सी संख्या है जो कि धनी सेवा कर्मी को दर्शाती है, तो धनी में है B और सेवा कर्मियों में है A, तो A प्लस B का हमें क्या चाहिए, कॉमन पार्ट चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते A B, ये रहा, इनका कॉमन पार्ट क्या है, इनका कॉमन पार्ट है 4, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में वाणी एक सिरे से 6ठे स्थान पर और दूसरे सिरे से 8वें स्थान पर है। तो वाणी कहाँ से है, एक सिरे से तो है 6ठे स्थान पर, दूसरे सिरे से वो कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर। हमें बताना है पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंक्ति में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, यही होता है। तो लेफ्ट से है 6, राइट से हमने मान लिया 8 है और इसमें से -1 कर देंगे, तो 6 और 8 14, 14 - 1 करेंगे तो 13 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, 13। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, रोहन की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 6:30 बजे हैं और घड़ी की सुइयां दक्षिण दिशा की ओर इंगित कर रही है। तो 6:30 बजे हैं, 6:30 बजने पर दोनों सुई जो घंटे की है और मिनट की है वो दक्षिण दिशा की तरफ ही होगी, क्योंकि 6 यहीं पर होता है। आगे बोला है, तो ठीक 24 घंटे बाद मिनट की सुई दी गई दिशाओं में से किस दिशा की ओर इंगित करेगी। तो ठीक 24 घंटे बाद क्या होगा, ठीक 24 घंटे बाद ये दोनों सुइयां यहीं पर होगी और मिनट की भी यहीं पर होगी। तो मिनट के लिए पूछा गया है कि 24 घंटे बाद कहां पर इंगित करेगी, तो दक्षिण में ही इंगित करेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 2 कथन और उनके बाद एक निष्कर्ष दिया गया है, बताइए कि कथनों के संबंध में निष्कर्ष सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पर हमसे कथन बोला गया है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दूसरा कथन है, सोना चमकदार होता है। तो निष्कर्ष है, हर चमकने वाली चीज सोने के अलावा कुछ और होती है। तो क्या ये करेक्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो बोला है हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो हाँ, यहाँ पर ये बोला है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लेकिन सोना चमकदार तो होता है। लेकिन हमें निष्कर्ष में क्या बोल दिया गया है कि सोने के अलावा, इसका मतलब है कि सोना चमकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, सोना चमकदार होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, निष्कर्ष निश्चित रूप से असत्य होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो हमें दे रखा है आयात निर्यात, तो व्यय क्या, तो आयात रिलेटेड है निर्यात से, तो व्यय किससे रिलेटेड होगा, जमा से, राजस्व से, बजट से या फिर अर्थव्यवस्था। तो व्यय रिलेटेड होगा राजस्व से, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में बॉटल को 88 लिखा जाता है, उसी भाषा में ग्रीन को कैसे लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, रेखा की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 9:15 बजे है। तो 9:15 कहाँ क्या होता है, एक 9 पर हो, जो घंटे वाली सुई है वो 9 पर हो, और मिनट वाली सुई कहाँ, मिनट वाली सुई 3 पर होगी, 15 मिनट होंगे, 9:15 हुआ है। घंटे की सुई पश्चिम की ओर इंगित कर रही है। तो घंटे की सुई कहां पर इंगित कर रही है, पश्चिम की ओर इंगित कर रही है। 75 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी, तो 75 मिनट के बाद में जो ये मिनट की सुई है वो कहां पर इंगित करेगी वो हमें बताना है। तो यहाँ पर 1 घंटे बाद कहां पर आएगी ये सुई, वापस घूमकर इसी जगह आ जाएगी 1 घंटे बाद। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो ये हो गए। तो बचे कितने मिनट, 15 मिनट बचे हैं। तो अब यहां से हम 15 मिनट काउंट कर लेते हैं, क्योंकि 1 घंटे बाद तो घूमकर वापस ये 3 पर ही आने वाली है। अब यहीं से हम 15 मिनट काउंट करेंगे, तो 15 मिनट कहां पर हो जाएगा, यहाँ पर 6 पर आके रुकेगी ये। तो ये कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण दिशा हो गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण में। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 2, 9, 28, 65। तो ये क्या दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर 65 है, ये किसके क्यूब के करीब है, तो ये है 4 के क्यूब के करीब। अगर इस 4 के क्यूब में हम +1 कर दे तो 65 आ जाएगा। आगे हमें यहाँ पर दे रखा है 28, तो यहाँ पर 3 के क्यूब में अगर हम +1 कर दें तो 28 आ जाएगा। 9, 2 के क्यूब में +1 करें तो 9 हो जाएगा, और 1 के क्यूब में +1 करें तो हमारे पास 2 निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, नेक्स्ट होना चाहिए 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब होता है 125, इसमें प्लस कर दे तो 126 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हम सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में s को 8 लिखा जाता है, a को 26 और e को 22 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में स्टोरेज को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है s का मतलब 8, तो s का मतलब 8 कब हो सकता है, s का अपोजिट होता है h, और h की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। a का अपोजिट होता है z, और z की वैल्यू होती है 26। e का अपोजिट होता है v, और v की वैल्यू होती है 22। तो यहाँ पर क्या किया गया है, अपोजिट की वैल्यू लिखी गई है। तो s का अपोजिट यहाँ पर हमें दे रखा है 8 होगा। t का अपोजिट क्या होता है, तो t का अपोजिट होता है g, तो g की वैल्यू होती है 7। o का अपोजिट होता है l, और l होता है 12 पे। r का अपोजिट होता है i होता है 9 पे। a का अपोजिट यहाँ पर दे रखा है 26 हो जाएगा। g का अपोजिट t होता है 20, e का अपोजिट v, और v होता है 22। तो ये हमारा आंसर होगा, और ऐसा हमें ऑप्शन नंबर सेकंड में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है d से g, तो d से g कितना प्लस किया होगा, g होता है 7, d होता है 4, +3 किया गया है यहाँ पर। k से n, k होता है 11, n होता है 14, यहाँ पर भी +3। q से t +3, v से y +3। तो यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है, +3 का लॉजिक चल रहा है। तो इसका निकाल लेंगे हम। h में हम +3 करेंगे, h होता है 8, +3 किया 11 पर होता है k। m में +3 करेंगे तो 16, और 16 पर होता है p में +3 करेंगे 19, और 19 पर होता है s में +3 करेंगे तो 22, और 22 पर होता है v। तो ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर 4 में हमें दे रखा है।
तुम्हारा अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज से, क्वेश्चन मार्क की जगह हमें बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 108 और यहाँ पर हमें दे रखा है 117। तो इसका डिफरेंस लेके हम देख लेते हैं। तो पहले इसमें कितना डिफरेंस आएगा, यहाँ पर आएगा 9 का डिफरेंस। 17 और 26 में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 6 यहाँ पर और 3 9 का डिफरेंस। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो नेक्स्ट में भी 9 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 126 में 9 ऐड कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 135 निकल के आएगा। और यहाँ पर हमें दे रखा है 135, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जिसका पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में वह संबंध नहीं है जो दिए गए संख्या युग्म की पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में है। तो हमें क्या बताना है, जैसा रिलेशन इनके बीच में है वैसा रिलेशन ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। होने वाला नहीं पूछा है, नहीं होने वाला पूछा है हमसे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है 4:8, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 4:8 को इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4। फिर से हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, हम इसको तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा 8 और 32, इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा 2:2, इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 6:18, इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 3:9 दे रखा है, क्या हम इसका 2 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसमें किसका डिवाइड होगा, 3 का डिवाइड होगा और रेशियो क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। तो बाकी इन तीनों में क्या कॉमन है, इसमें जो कॉमन है 2 से डिवाइड कर सकते हैं, वही इन तीनों में कॉमन है, इसमें भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें अलग बताना था, तो अलग कौन सा हो जाएगा, 3:9 हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, क्योंकि 3 पहले हो चुके हैं नंबर सीरीज के क्वेश्चन। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगला क्वेश्चन फिर से कोडिंग डिकोडिंग का है और फिर से वही लॉजिक है। यहाँ पर टी हमें दे रखा है, टी होता है 20, टी का अपोजिट होता है जी, और जी की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है 7। पी का अपोजिट होता है के की वैल्यू हमें 11 दे रखी है। और एन का अपोजिट होता है एम, और एम की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है। तो सेम लॉजिक है जो हमने अभी ऊपर किया था। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर युग्म का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है AP, DS, GB। तो इनका डिफरेंस लेके हम देख लेते हैं। A और P में कितने का डिफरेंस होता है, तो A होता है 1 और P होता है 16। तो इनमें है 15 का डिफरेंस। D होता है 4, S होता है 19, इसमें भी है 15 का डिफरेंस। G होता है 7 और V होता है 22, इनमें भी 15 का डिफरेंस है। तो क्या चल रहा है यहाँ पर, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 15 का डिफरेंस होना चाहिए। तो M 13 और Q 17, इनमें 15 का डिफरेंस नहीं हो सकता। S और T, इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। I और R, तो I होता है 9, R होता है 18, इनमें है 9 का डिफरेंस, हमें चाहिए 15 का डिफरेंस। तो J होता है 10, Y होता है 25, यहाँ पर चल रहा है 15 का डिफरेंस। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन है दिए गए वैनारिकों में कौन सा निम्नलिखित समुच्चय को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो हमें दे रखा है पिता, पुत्री, कुत्ता। तो क्या हो जाएगा इसका, पिता अलग हो जाएगा, पुत्री अलग हो जाएगा, कुत्ता अलग हो जाएगा, इसी तरह बनेगा इसका वेन डायग्राम। तो ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिखाई दे रहा है। तो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।